Okay, dear students, welcome back to the session 2. तो इनाम हम एक बात कर रहे थे, उससे बाद हम सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। ये आपने कहा था कि स्ट्रीम फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। तो मैंने अब यही बता रहा था कि स्ट्रीम फंक्शन तो एक्स वाई और टी का फंक्शन होता है। ये तो स्ट्रीम फंक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। इसका डेरिवेटिव जीरो कैसे हो सकता है? तो इसलिए वो बात आपकी दुरुस्त नहीं थी। ओके, सो हम अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई आपके पास इक्वी पोटेंशियल लाइंस। इक्वी पोटेंशियल लाइंस जो होती है आपके पास अलाइन अलोंग विद द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इज कांस्टेंट। ऐसी लाइन जिसमें जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, या उसको हम कांस्टेंट के बराबर खुद पुट करते हैं, उसको हम इक्वी पोटेंशियल लाइन कहते हैं। देखिए ना, इक्वी पोटेंशियल ऐसी लाइंस जिनकी तमाम लाइंस का जो पोटेंशियल फंक्शन है वो इक्वल है, इसलिए उसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइंस। इसका मतलब है कि फॉर इक्वी पोटेंशियल लाइन हम फाई जो हम निकालेंगे उसको खुद कांस्टेंट के तौर पे पुट करेंगे। अब जब हम फाई को कांस्टेंट लेंगे तो जो डी फाई है वो जीरो हो जाएगा। अगेन यहाँ डी फाई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है जो कि दुरुस्त नहीं है। डी फाई एक्चुअली यहाँ पे जीरो है। तो अगर हम फाई को कांस्टेंट लिखेंगे तो डी फाई क्या हो जाएगा आपके पास? जीरो। आए जरा डी फाई को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। सो डी फाई इज इक्वल टू पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई डी वाई। क्योंकि अब डी फाई जो है, जब भी हम डिफरेंशियल इसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो अब फाई मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन है, तो वी हैव टू यूज लेप्लास सॉरी चेन रूल। तो फाई क्योंकि एक्स का फंक्शन है तो पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और साथ डी एक्स आ जाएगा, और फिर पार्शियल फाई पार्शियल वाई, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डी फाई का ये रिलेशनशिप बनेगा आपके सामने। अब पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स जो है वो तो है माइनस यू के बराबर, और जो पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई है वो आपके पास है माइनस वी के बराबर। तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस यू प्लस यू प्लस वी डी वाई। अगर हम दोनों में से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो अब इक्वी पोटेंशियल लाइन के लिए जैसे मैंने कहा था कि जो फाई है वो जीरो, डी फाई जो है सॉरी वो जीरो होना चाहिए। तो हम इसकी जो अब डी फाई है एक्सप्रेशन जो आया है इसको हम जीरो के बराबर रख लेते हैं और फिर देखते हैं कि व्हाट विल हैपन। तो हमारे पास देखें ये बनेगा यू डी एक्स प्लस वी डी वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम लिख सकते हैं यू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई, या यहाँ पे फर्दर लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू बाई वाई। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आ गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको आप सारों को पता है, इसको हम कहते हैं स्लोप। लेकिन अब यहाँ पे ये स्लोप किसका है? इक्वी पोटेंशियल लाइन का है। तो जब कभी भी हम फाई को पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को कांस्टेंट के बराबर रखेंगे उस फंक्शन को, तो
उससे हमें जो लाइंस मिलेंगी उनको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइंस। इससे पहले आपने स्ट्रीम लाइंस पढ़ी हैं, स्ट्रीक लाइंस पढ़ी हैं, पाथ लाइंस पढ़ी हैं। तो ये कुछ हैं इक्वी पोटेंशियल लाइंस। और इक्वी पोटेंशियल लाइंस आपको फाई को कांस्टेंट रख के कैलकुलेट की जा सकती हैं। अब इस इक्वेशन की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो सारी की सारी इक्वी पोटेंशियल लाइंस हमें प्रोवाइड करेंगी। लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन, तो जिस तरह इक्वी पोटेंशियल लाइंस हैं, हमने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को कांस्टेंट रखा था तो हमें ये मिली। इसी तरह अगर हम साई स्ट्रीम फंक्शन को कांस्टेंट रखें तो जो हमें लाइन मिलेंगी उन्हें हम कहते हैं लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शंस। A line along which the stream function is constant, ऐसी लाइन जिसके along stream function constant रहता है उसको हम कहते हैं line of constant stream function। अगर हम अगेन साई को कांस्टेंट करें तो मतलब डी साई 0 हो जाएगा। अगेन रिलेशनशिप पुट करें डी साई का, पार्शियल साई भी पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल साई भी पार्शियल वाई डी वाई। अब इनको इन टर्म ऑफ वेलोसिटीज पुट कर दें, पार्शियल साई पार्शियल एक्स वी के बराबर होता है और पार्शियल साई पार्शियल वाई माइनस यू के बराबर होता है। सो दिस विल बिकम लाइक दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी बाई यू। थोड़ा गौर करें अगर तो पिछली स्लाइड पे चलते हैं तो जो फाई को 0 रखा था उसमें इक्वी पोटेंशियल लाइन में हमें जो इक्वेशन मिली थी डिफरेंशियल इक्वेशन वो थी आई थिंक दिस वन माइनस यू बाई वी। गौर करें जरा इक्वेशन वन को, डी वाई बाई डी एक्स माइनस यू बाई वी। और अगर हम आगे चलें तो ये बनती है वी बाई यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो ये आंसर देगा -1। तो पता चला स्लोप्स की प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो अगर स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 हो, चैट बॉक्स में आ जाएं प्लीज, तो फिर लाइंस क्या होती हैं दूसरे के ऊपर, परपेंडिकुलर। यस इकरा। तो इस इट मींस दैट नो पैरेलल तो नहीं होती दूर नजफ, परपेंडिकुलर होती हैं। तो आपके पास इस इट मींस दैट जो इक्वी पोटेंशियल लाइन है और उधर से जो आपके पास जो स्ट्रीम लाइन है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट स्लोप की प्रोडक्ट है -1 है। इट मींस दैट ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये अगर आपके पास जैसे लिखा हुआ है साई इज इक्वल टू 0 वाली लाइन ये है, तो फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये कुछ लाइनें साई इज इक्वल टू कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो फाई जो है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो मींस इक्विपोटेंशियल लाइंस और स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। Note from equation 1 and 2, it is clear that the product of slope of equipotential line and slope of the stream line at the point of intersection is equal to -1। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इनका स्लोप जो है प्रोडक्ट -1 के बराबर है। Thus equipotential lines are orthogonal to stream lines at all points of intersection। It means that कि अब हमें इक्विपोटेंशियल लाइंस की डेफिनेशन भी मिल गई कि ये जो स्ट्रीम लाइंस हमने पढ़ी थी उनके तमाम पॉइंट्स के ऊपर ये ऑर्थोगोनल होती हैं या फिर परपेंडिकुलर होती हैं ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पे। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फ्लो नेट। आफ्टर द स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीम इक्विपोटेंशियल लाइंस आई एम गोइंग टू स्टडी। जी तोकीर जमील कुछ आप कहना चाहते हैं? तोकीर आपने हाथ रेज किया हुआ है, यू हैव क्वेश्चन? ओके जी तोकीर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर बाय मिस्टेक हो गई थी, हो गया था। ओके ओके
if any other student have any question, अगर किसी स्टूडेंट का और कोई क्वेश्चन है तो इक्विपोटेंशियल लाइंस और स्ट्रीम लाइंस के बारे में. So you have no question, so come to the next, flow net. जैसा मैंने कहा था, नाम ने बताया था कि जो स्ट्रीम फंक्शन है ये हमें बताता है अबाउट फ्लो विजुअलाइजेशन. तो फ्लो नेट जरा देखते हैं कि ये फ्लो नेट क्या होता है. अ ग्रिड obtained by drawing a series of equipotential lines and streamlines is called a flow net. अब देखा आपने, एक लाइन कैसे मिलती है. आप वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को कांस्टेंट के बराबर रख लें या स्ट्रीम फंक्शन को कांस्टेंट के बराबर रख लें, तो इस तरह हमें कांस्टेंट रखते हुए बेशुमार इक्वेशंस मिल सकती हैं. जैसे आपको पता है, किसी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आता है c. अब कांस्टेंट की एक वैल्यू पुट करें तो एक ट्रेजेक्टरी, दूसरी वैल्यू पुट करें दूसरी लाइन, तीसरी वैल्यू पुट करें तीसरी लाइन, तो हमारे पास ये इस तरह इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं. अगर हम वो सारी लाइंस ड्रॉ करें तो इस सारी चीज को हम कहते हैं फ्लो नेट. द फ्लो नेट is an important tool in analyzing two-dimensional irrotational flow problems. Again, क्योंकि हमने कहा था कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन अगर एग्जिस्ट करे, तभी पिछली सेशन में हमने पढ़ा था, तो फिर फ्लो जो है वो इरोटेशनल होगा और इनकम्प्रेसिबल भी होगा. तो इन चीजों को डिस्कस करने के लिए फ्लो नेट या फ्लो विजुअलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है. मतलब जैसे आपने स्ट्रीम लाइंस पढ़ी थी, अब हम स्ट्रीम लाइंस को ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम फंक्शन. तो जब हम स्ट्रीम लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे तो हमें फिर फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी प्लॉटिंग की मदद से. तो बहुत सारी कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइंस अराउंड ए ऑब्जेक्ट, उसको फिर हम फ्लो नेट कहते हैं. रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन. आप लोगों ने देख लिया कि इक्वेशन 1 जो है वो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है. u इज इक्वल टू माइनस पार्शियल फाइव बी पार्शियल एक्स और v इज इक्वल टू माइनस पार्शियल फाइव बी पार्शियल वाई. जबकि इक्वेशन 2 जो है ये स्ट्रीम फंक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं. u इज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई बी पार्शियल एक्स और v जो है वो पार्शियल साई बी पार्शियल एक्स के बराबर है. तो हम साई को इन टर्म ऑफ फाई लिखने की कोशिश करते हैं, तो एक रिलेशनशिप बन जाएगा स्ट्रीम फंक्शन का विद वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन. तो अगर u जो है वो माइनस पार्शियल फाइव पार्शियल एक्स है, दिस इज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई बी पार्शियल वाई, तो यहां से देखें हमें मिल गया पार्शियल फाइव बी पार्शियल एक्स इक्वल्स टू पार्शियल साई बी पार्शियल वाई. और अगर पार्शियल फाइव बी पार्शियल वाई चेक करें तो वो बराबर आ जाता है माइनस पार्शियल साई बी पार्शियल एक्स. तो these equations, these partial differential equations are representing relationship between stream function and velocity potential function. अब लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है तो राइट हैंड साइड में स्ट्रीम फंक्शन है. तो ये एक दूसरे का रिलेशनशिप, यहां से हमें एसोसिएशन नजर आ रही है कि पार्शियल फाइव बाई पार्शियल एक्स हमेशा इक्वल होगा पार्शियल साई बाई पार्शियल वाई के, और पार्शियल फाइव बाई पार्शियल वाई हमेशा इक्वल होगा माइनस पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स के. Here is a problem, first problem on velocity potential function and stream function. If for a two-dimensional potential flow the velocity potential is given by, अब ये velocity potential given है आपको, phi is equal to x, ब्रैकेट में है 2y minus 1.
Determine the velocity at the point 4, 5. Determine also the value of stream function psi at the point. So please come to the chat box. ये कैलकुलेशंस करके मुझे दें जरा. phi given है, आपने वेलोसिटी बतानी है 0.45 के ऊपर. अब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन गिवन है, इससे पहले वेलोसिटी कंपोनेंट्स निकालें और वेलोसिटी कंपोनेंट्स निकाल के आप वेलोसिटी निकालें एट 4, 5. तो सबसे पहले मुझे वेलोसिटी की वैल्यू बताएं. आफ्टर दैट आपने इस पोटेंशियल फंक्शन से स्ट्रीम फंक्शन भी निकालना है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले रिलेशनशिप पढ़ा है. जी, कम टू द चैट बॉक्स. ओके, कम टू द चैट बॉक्स. फाई आपको गिवन है, फाई आप पहले लिख लें, फिर मैं नहीं तो बैक स्लाइड पे चला जाता हूं जहां से आप इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालें, फिर हम स्ट्रीम फंक्शंस निकालते हैं. जी, आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर दिस एक्टिविटी. Hopefully you are all doing now. ओके, स्लाइड्स वाली ये थी एक. ये है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन. यस, अब्दुल्ला नज़ीर ने u निकाला है -9 और v निकाला है 8, जबकि मुजम्मल ने बताया जी कि ये आएगा 15 और दुर्र नजफ कह रही है 9i + 8j. मुजम्मल भी u अब 9 और v 8 लिख रहे हैं. तो वेलोसिटी इसका मतलब ये है, इनाम कह रहा है कि u = 9. सो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आई थिंक आप सारों ने कैलकुलेट कर लिए हैं. दैट्स वेरी गुड. यस, इकरा ने भी निकाल लिए हैं. सो लेट्स सी व्हाट्स द आंसर. अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना चाहें तो अभी मैंने आपकी स्लाइड भी देखी थी. u होता है -5 तो जो क्या आ जाएगा -2 -5 -1. और अगर हम इसमें 4 5 पुट कर देंगे तो u = -9. तो आप सारों ने +9 लिखा था. आई डोंट थिंक सो. और अगर y कंपोनेंट निकालें तो ये v = होता है -5 तो ये होता है -8. और फिर मैग्नीट्यूड हम लेके ये आपके पास वेलोसिटी बनती है -9i -8j. तो मेरे ख्याल में आप लोग सारे माइनस को मिस कर गए थे. यस, नो सर, मैंने माइनस में ही निकाले आंसर, चैट बॉक्स में भी लिखे हैं. अच्छा अच्छा. तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बनती है इसकी, दैट इज 12.04 मीटर पर सेकेंड. तो देखा है आपने, इस प्रॉब्लम से हमें पोटेंशियल फंक्शन पता था. पोटेंशियल फंक्शन हमें पता था वेलोसिटी, उससे हमने वेलोसिटी कंपोनेंट्स भी कैलकुलेट कर लिए और फिर हमने ओवरऑल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली. तो इस एक्टिविटी का हमें ये प्लस पॉइंट मिला. जल्दी से अब इसका स्ट्रीम फंक्शन निकालें, जो सेकंड पार्ट था. स्ट्रीम फंक्शन क्या आएगा इसका?
तो वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन के लिए आपको इस तरह प्रोसेस करना पड़ेगा कि पार्शियल साई भी पार्शियल वाई होता है माइनस यू के बराबर। तो यहाँ u हम निकाल चुके हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 1, इक्वेशन 1 ये बनेगी। और पार्शियल साई भी पार्शियल x जो कि v के बराबर होगा वो आ जाएगा माइनस 2x, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे हम, तो हमें स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको अटेंटिव होने की जरूरत है क्योंकि ये इंटीग्रेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें सबसे पहले इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें इंटीग्रेशन का आंसर मिलेगा जी लाइक दैट, माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 टू कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो साई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्लीज जरा चैट बॉक्स में आए ना आप लोग और मुझे बताएं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, किस तरह होगा। आया ये कांस्टेंट ही होगा या समथिंग एल्स होगा? दुर्गा नजफ कह रही है सी होगा। यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दुर्गा नजफ जिसको हमने डिस्कस करना है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की इंटीग्रेशन हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। फंक्शन होगा, इनाम कह रहे हैं। कंप्लीट आंसर बताएं इनाम, फंक्शन किस चीज का? मुजम्मल कह रहे हैं कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन इनाम वाली बात दुरुस्त है, ये कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि एक फंक्शन होगा। लेकिन फंक्शन किस चीज का होगा ये देखना है इनाम। वाई का, ये राव ने कहा है, आई डोंट थिंक राव कौन है, आई थिंक पोटेंशियल इनाम एक्स का। यस अक्सा शफीक, आपका जवाब दुरुस्त है, ये एक्स का फंक्शन होगा। क्यों? वो इस वजह से कि देखें हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जब लेते हैं तो एक्स को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो अब इसी तरह अब जब हम y के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन लेंगे तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लेंगे वो आपके पास क्या होगा? फंक्शन ऑफ x। तो आई होप सो कि आपको ये बात अब क्लियर हो गई है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की इंटीग्रेशन में आपने थोड़ा केयरफुल रहना होता है। द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y, ये तो कंफर्म है कि ये फंक्शन ऑफ y नहीं होगा, बट इट कैन बी फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x हो सकता है। लेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज k, हम यहाँ पे चलो इसकी वैल्यू को दे देते हैं k। तो हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन आ गया साई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस के। अब k को भी तो निकालना है, फिर स्ट्रीम फंक्शन हमें मिल जाएगा, फिर हमें स्ट्रीम फंक्शन कंप्लीट मिल जाएगा। इस k को कैलकुलेट करना है, तो k को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन 2 यूज करेंगे। अभी हमने इक्वेशन 1 यूज की थी, इंटीग्रेट किया था, चले आए हम इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करते हैं। तो जो ही हम इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे, सो या फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू x। इसका ये फायदा होगा कि जो वाई स्क्वायर माइनस वाई है ये आपके पास ना वैनिश हो जाएगा। तो हमें हमारे पास क्या मिल जाएगा? पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में इधर आ जाएगा पार्शियल के बाय पार्शियल एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का भी डेरिवेटिव 0। अब पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स इक्वेशन 2 में हमें पता है वो किसके बराबर है? माइनस 2x के। तो हम पार्शियल के बाय पार्शियल एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस 2x से फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर लें तो हमें k मिल जाएगा। तो वी गेट फ्रॉम हेयर k इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास अल्टीमेटली स्ट्रीम फंक्शन आ गया वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर।
और अगर हम 4-5 पॉइंट पुट करें तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पे भी स्ट्रीम फंक्शन आ गया जो कि है 4 यूनिट्स के बराबर। आई होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम पूरी तौर पे अंडरस्टैंड होगा। I mean, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन गिवन था, उस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से हमने वेलोसिटी कंपोनेंट्स भी निकाले, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया जब कंपोनेंट्स आ गए, और आफ्टर दैट हमने स्ट्रीम फंक्शन भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये इस प्रॉब्लम की पूरी थीम थी। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई टिल देन तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, रेज योर हैंड और डिस्कस विद मी। कोई भी चीज आपको जो समझ नहीं आई आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं या फिर इसको दोबारा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस नाउ। Okay, it means that you have no question. So come to the next problem. Problem number 2. Sketch the streamlines represented by y is equal to x square plus y square. ये y नहीं होना चाहिए बल्कि psi होना चाहिए। Also find the velocity and its direction at point 1, 2. हमने वेलोसिटी भी निकालनी है और अगेन उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो ये साई है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्ट्रीम फंक्शन गिवन है। अब आपने स्ट्रीम लाइंस सबसे पहले निकालनी है और स्ट्रीम लाइंस निकालने के बाद उनको स्केचिंग करनी है कि स्ट्रीम लाइंस किस तरह की हैं, और फिर हम वेलोसिटी भी निकालेंगे। तो पहले आप जरा वेलोसिटी तो मुझे निकाल के दें इसकी। अब देखते हैं, अब स्ट्रीम फंक्शन से वेलोसिटी निकालनी है। वो जो u का फार्मूला था v पार्शियल साई बी पार्शियल एक्स था, और जो v था वो माइनस u जो था माइनस पार्शियल साई बी पार्शियल y था। तो सबसे पहले वेलोसिटीज कैलकुलेट करें। यस v2 u minus 4 at 1 2 अब्दुल्ला इकरा ने -4 what is -4 u minus 2x yes इनाम Muhammad Atab u minus 4 v2 yes you all put the point yes 2 minus 4 yes so you all calculated that's very good आप सब ने इसको कैलकुलेट किया है। the velocity components u and v are v is equal to 2x and u is equal to minus 2y। तो ये इसके आंसर्स हैं। v 2x आता है और u minus 2y आएगा सिंपल। at the point 1 2 u is equal to -4 units and v is equal to +2 units, or magnitude of the velocity will become 4.47। भी हमें देखा था जो dy by dx है वो v by u था। ये dy by dx जब हमने स्ट्रीम फंक्शन को कांस्टेंट के बराबर रखा था, और जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन बनी थी वो ये बनी थी dy by dx is equal to v over u। अब v over u हमें मिल चुका है। v over u हमने उधर पढ़ा था स्लोप, और स्लोप टेंजेंट थीटा के बराबर भी होता है। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा हमने लिख लिया v by u जो कि आ गया 2/4 is equal to 1/2। चैट बॉक्स में सब लिखें जिनको ये क्वेश्चन क्लियर हो गई है। tan थीटा is equal to v by u जिनको ये क्लियर हो गई है यस लिखना है चैट बॉक्स में, नॉट अनम्यूट योर माइक। जी देखते हैं कितने बंदों को यस, लॉट ऑफ यस है। ओके मेहरा अब्दुल नजफ इनाम all are saying yes, okay come
टू द नेक्स्ट। सो हमारे पास यहाँ से थीटा मिल जाएगा, दैट इज 26 डिग्री एंड 34 मिनट्स। ये इस थीटा की वैल्यू है या फिर टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.5। रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ दिस विद एक्स एक्सिस। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इतना एंगल बना रही है ना एक्स एक्सिस के साथ। स्केचिंग ऑफ द स्ट्रीम लाइंस। तो स्ट्रीम लाइंस मैंने कहा था कि आप साई को कांस्टेंट रख लेना। तो इनाम अब आपको मैं समझाता हूं कि जब आपने कहा था कि स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट, कहीं आप इधर से नहीं चीजें मर्ज कर रहे थे। देखें अब भी कांस्टेंट रखें तो ये ऐसे कांस्टेंट रखना है कि एक तरफ फंक्शन है साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं कांस्टेंट बराबर रख लूं 1 2 3 4 5 एनी कांस्टेंट। तो अब साइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या चीज है? दिस इज ए सर्कल, यूनिट सर्कल इसे कहते हैं। दिस इज ए अगेन सर्कल, ये आपके पास कौन सा सर्कल है? रेडियस 2 का। ये भी सर्कल, ये रेडियस 3 का। अब इस सर्कल का सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे। इस सर्कल का सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे। इस सर्कल का सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे। तो हमें क्या मिलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे, इनफाइनाइट। तो ये है स्ट्रीम लाइंस आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 एक, ये दूसरी, ये तीसरी एंड फोर्थ फिफ्थ। जितने आप इसके कांस्टेंट्स के बराबर रखते जाएंगे ये हमें सर्कल मिलते जाएंगे। तो एक सर्कल एक स्ट्रीम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। सो ईच इक्वेशन इज ए इक्वेशन ऑफ सर्कल, thus we can get concentric circles of different diameters। क्योंकि हर सर्कल का रेडियस मुख्तलिफ है तो इसलिए इनके रेडियस मुख्तलिफ होंगे या फिर इनके डायमीटर्स मुख्तलिफ होंगे। The velocity potential function problem number 3. I hope so this will be clear for you. So here is a problem 3 for you. ये आप लोगों ने खुद से हल करना है। I will share with slides with you. तो ये आपने खुद अंडरस्टैंड करना है। एंड here is a problem number 5. तो कुछ प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, कुछ आपने खुद से सॉल्व करने हैं। So come to the question answer session. अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वक्त। Any question in your mind? जी इकरा। सर वो हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया इसमें यू और वी निकाली है, नेगेटिव और पॉजिटिव। एंगल में दोनों पॉजिटिव यूज किए हैं, उसकी वो बता देंगे। वो सर स्ट्रीम फंक्शन था ना, तो स्ट्रीम फंक्शन का फार्मूला v बाई यू था ना इकरा। मैं बताता हूँ आपको स्लोप का फार्मूला। जब हमने ये देखे ना, ये स्ट्रीम फंक्शन के लिए निकाला था ना, डी बाई यू, दोनों पॉजिटिव है ना, यही बात कर रही हैं आप। वैल्यूज तो डिफरेंट, नेगेटिव पॉजिटिव आई हैं। वैल्यूज क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव आई हैं तो मैं चेक करता हूँ। ओके, यहाँ पे बात कर रही है ना आप। अच्छा, u v2 है, u माइनस 2 आया, ये -4 है। आप कह रही हैं कि नहीं, इसीलिए हमने इसको ना देखे ना सेकंड क्वाड्रेंट में हमने इसको डिस्प्ले किया हुआ है ना। तो ये अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव मींस ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, तो हमने इसलिए इसको इधर शो किया हुआ है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होती फिर ये इधर शो होता। ओके इकरा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल इस तरफ, और u भी हमने अब इसे दे दिया ना, बल्कि हमने इधर देखेगा तो u इज इक्वल टू 4 हमने ये अब कहा हुआ है ना। इसको हमने मतलब अगर u -4 था तो हमने पॉजिटिव 4 ले लिया। जस्ट एंगल देखना था कि एंगल कितना बनेगा। बहरहाल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चन?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसी एग्जांपल में हम फ्लो टाइप को किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? मतलब ये स्ट्रीमलाइंस अगर सर्कल में बन रही हैं तो डेफिनेटली पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रीमलाइन को फॉलो करेंगे और वो रोटेशनल होगा, इरोटेशनल है, हाँ लैमिनार, टर्बुलेंट, ये किस तरह होगा? हाँ, ये फिर आपका जो है आपका प्रॉब्लम, क्योंकि सर्कुलर है तो फिर ये सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब सर्कुलर मूव कर रहे हैं। तो आगे हम जाके देखेंगे, आपकी बात सही है कि ये फंक्शन ये फ्लो कौन सा है, तो ये रोटेशनल फ्लो आ जाता है ना। ठीक है इनाम। जी सर। चलें डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम यहाँ आज का सेशन एंड करते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। आई विल शेयर दिस स्लाइड्स विद यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज टिल नेक्स्ट क्लास।